ओम शांति। आज की मुरली का सार। तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पहला है अंतर्मुख, अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। दूसरा पॉइंट, यह तो बच्चे जानते हैं, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज़ दीवा जगाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी जोत पुरुषार्थ कर आपे ही जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं, प्रजा इस माला में नहीं आती। पुरुषार्थ करना चाहिए, हम विजय माला में पहले जाएं। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। तीसरा पॉइंट, एक धनी के 6-8 दुकानें भी होते हैं। सभी एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती होती है। तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो। एक दो को सुनाते हैं ना, यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है। तुम बच्चे भी जानते हो, यह राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। चौथा पॉइंट, सबको इन ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम यह ज्ञान और योग की सर्विस करते हो। जो यह ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो फिर कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स हैं। सभी की आशीर्वाद मिलेगी। एक दो को सुख देना होता है। यह तो बहुत सस्ती खान है। यह अविनाशी हीरे जवाहरातों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूजते भी हैं, परंतु किसको पता नहीं है यह माला किसकी बनी हुई है। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। 5वां पॉइंट, अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। सर्विस का उजूरा तो बाबा देने वाला है। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। फिर किसको दक्षिणा जास्ती, किसको कम मिलती है। अब यह परमपिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम हैं ब्राह्मण, हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं। जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। 6ठा पॉइंट, इस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। बनाने वाला है ज्ञान सागर। वह सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में हैं, उनके साथ हमारी भेंट है। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर। ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। वह तो यहाँ के रहवासी नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाता हूँ। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे तुमको यहाँ बनना है। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। 7वां पॉइंट, बाबा कहते हैं, मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी।
तुम तो खुश होते हो, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो, हमारा बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने के लिए। कहते हैं मैं सभी कालों का काल हूँ, वह तो एक आत्मा को ले जाते हैं, मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सभी को ले गया था। 8वां पॉइंट है, श्रीमत है शिव की, श्रीमत ब्रह्मा की भी गाई हुई है। श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमत कहते नहीं हैं, वहाँ तो सब श्री हैं, उन्हों को मत की दरकार ही नहीं। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की श्रेष्ठ मत है। जरूर किसने दी होगी। भक्ति में देते हैं स्थूल मंत्र, यह है सूक्ष्म मंत्र। वो लोग राम राम कहते हैं, यहाँ चुप होकर याद करना है, बोलना कुछ नहीं है। स्वीट होम, स्वीट राजधानी को याद करना है। 9वां पॉइंट, आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। विज्ञान अक्सर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रत्न मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। यह ज्ञान और योग की नॉलेज है, जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े महल बनेंगे। गाया जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है सो तुम समझा सकते हो। अब स्थापना हो रही है। बाबा आई ही तब थे जब देवी देवता धर्म लोप हो गया था। इसमें अंत है, सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। 10वां पॉइंट, यह खान बड़ी ज़बरदस्त है। यह तो एक ही बार एक ही खान मिलती है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। इन रत्नों से हम झोलियाँ भरते रहते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है। यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हैं। यहाँ से रत्नों की झोलियाँ भरकर फिर जाए दान देना है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है, जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वह समुंदर नहीं जो दिखाते हैं, रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं। उस सागर से रत्न नहीं मिलते। यह ज्ञान रत्नों की बात है। वहाँ ढेर हीरे जवाहरात होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। वरदान है, नष्ट मोह बन दुख शांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। विस्तार है, जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं, वह सहज ही नष्ट मोह बन जाते हैं। जो नष्ट मोह है, उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्ट मोह अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र। स्लोगन है, अक्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहें। अच्छा, ओम शांति।